लखनऊ के एक सरकारी बाल गृह में जाकर सेवा समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने यूपी में इस कार्यक्रम को शुरू किया। वहां मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को तोहफे दिए और मिठाइयां बांटी। बच्चों को स्कूल बैग भी दिए गए। और उसी की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए किस तरह से देश भर में अलग अलग तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। यहां पर लखनऊ में भी इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक सरकारी बाल गृह में जाकर सेवा समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। आज जिसका पहला दिन है और 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण कार्यक्रम चलता रहेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने यूपी के इस कार्यक्रम को शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मोदी जी ने देश को विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ दिव्यांग जनों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव भी है और सहानुभूति भी है। याद करिए, दिव्यांग शब्द ही मोदी जी की देन है। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें पीएम मोदी के किए गए बड़े कामों के बारे में बताया गया। भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना बीजेपी कार्यालय में, जहां पर चित्र प्रदर्शनी के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री बचपन से लेकर और अब तक उन्होंने क्या क्या किया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं मोदी कहानी भारत के सच्चे सपूत की। बचपन में उन्होंने क्या किया और उसके बाद एक बार उन्होंने 7 से 8 साल के उम्र में घर पर मगरमच्छ का बच्चा लेकर चले आए थे। तो इन सभी चीज़ों को चित्र प्रदर्शनी के जरिए यह दर्शाने की और दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन से अब तक क्या किया है। और आज 71वां जन्मदिन है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहर में नमो चाय पिलाया जा रहा है लोगों को, तो अंदर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी लग रही है, कहीं पर चाय बांटी जा रही है फ्री में, तो कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। नरेंद्र दामोदर दास चंद्रमोहन इस वक्त पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या तस्वीर है पटना की? बिल्कुल, देखिए सीधे बीजेपी कार्यालय से आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पहले चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, नमो चाय का उद्घाटन किया गया और जो भी कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं उनको नमो चाय पिलाया जा रहा है। और अभी फिलहाल यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले देखिए एक तस्वीर जहाँ सैंड आर्ट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही देशभक्ति को भी दर्शाया गया है। तो अब आपको सीधे दिखाते हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है उसको। भोपाल में तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह, माफ कीजिएगा पटना से तस्वीर है किस तरह बीजेपी कार्यालय में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यतेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर की क्या तस्वीर है यतेंद्र, क्या क्या कार्यक्रम है, कौन कौन मंत्री पहुंचे हैं इस खास कार्यक्रम में?
देखिए, बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन, जो 71वां जन्मदिन है, उस पर बीजेपी मुख्यालय में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। उस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको दर्शाया गया है और साफ तौर पर जो सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया है कि किस तरह से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक वो चलाया जाएगा। तमाम तरह के शिविर जिसमें हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे, विकलांगों को उनके कृत्रिम अंगों से संबंधित उपकरण उनको दिए जाएंगे और इस तरह के तमाम किसानों से संबंधित कई सारे कैंप लगाए जाएंगे, जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सेवा उनकी की जा सके और सेवा के माध्यम से समर्पण की भावना बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो, वो पूरे देश भर में दिखाई जा सके। तो इसको लेकर एक बड़ी कार्य योजना बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है। बीजेपी ऑफिस में एग्जीबिशन के अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है, जहाँ पर कार्यकर्ता ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा कुछ देर पहले कर दी गई और इसके साथ ही पूरे देश भर में तमाम कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर दी गई है और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि 7 अक्टूबर इस वजह से क्योंकि 7 अक्टूबर को ही 2001 में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और आज प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल चल रहा है। तो ऐसे में 20 साल संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए हो गए और इस संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते समय उन्होंने राज्य और देश के साथ साथ किस तरह से समाज के वंचित लोगों के लिए काम किया, जरूरतमंद लोगों के लिए काम किया, किस तरह की उनकी उपलब्धियां रही, किस तरह का उनका जीवन संघर्ष भरा रहा, इन सबको लेकर एक बड़ी एग्जीबिशन पूरे देश भर में हर जिला केंद्रों पर लगाई गई है और मैसेज यही है कि जो उपलब्धियां हैं और जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो काम हैं वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचे और इस दिन को सेवा और समर्पण अभियान के नाम से पूरे 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी रहेगी, जिसमें महात्मा गांधी की भी जयंती भी शामिल है, उससे संबंधित यानी कि अलग अलग तरीके से कार्यक्रम वहां पर बनाए गए हैं और कई मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। भोपाल में शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर अनोखे तरीके से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ढोल मंजीरे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। ये भोपाल से तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इससे पहले भोपाल सरकार में मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अलग अंदाज में इस टीकाकरण की शुरुआत की, जहां पर खुद ढोल मंजीरे उन्होंने बजाए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस अवसर पर जनसेवा दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और टीकाकरण का विशेष लक्ष्य भी रखा गया है, जहां पर 2 करोड़ टीके आज लोगों को लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, तीसरा अभियान और सरकार का लक्ष्य है कि अब 26 तारीख को सरकार को कुल जो 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होना है, तो वो वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है पहले डोज का। तो जो मध्य प्रदेश के खासतौर पर राजधानी भोपाल में अब जो मध्य प्रदेश का लक्ष्य है 32 लाख डोज लगाने का और भोपाल में देखिए आप सार्वजनिक स्थानों पर तमाम जो जगह हैं, मंदिर मस्जिद के आसपास जो तमाम जगह है, खासतौर पर वो जगह जहां पर अगर कोई कोरोना की डोज लगवाने से, वैक्सीन का डोज लगवाने से रह गया है, तो उसको यहाँ पर खुद मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो इन इलाकों में जाकर कोरोना का महा अभियान चला रहे हैं। तो आप आज खास तौर पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आप लोगों ने महा वैक्सीनेशन का काम हाथ में लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में हम महा वैक्सीनेशन अभियान कर रहे हैं। 32 लाख का हमारा टारगेट है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम इस महीने में सभी हमारा जो टारगेट सेगमेंट है उसको वैक्सीन लगवाएं। मतलब वैक्सीन जो जैसे अस्पतालों में या तमाम सेंटर बनते थे, आज आप लोगों ने खास तौर पर क्या लक्ष्य रखा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये बजरिया का वो इलाका है जहाँ पर इसके पहले कोई वैक्सीनेशन कैंप नहीं था, इसीलिए अब इस बार हमने प्रदेश में 11,000 वैक्सीनेशन सेशन लगाए हैं और ऐसे स्थान पर जहाँ ज़्यादा जनता
का आवागमन होता है, वहाँ स्वयं जनता है और जिसको वैक्सीन नहीं लगा वो सुविधापूर्वक वैक्सीन लगा सके। उसके साथ ही हमने वैक्सीन की गाड़ियां भी निकाल ली हैं, हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन वैन चल रही है और इस तरह के सार्वजनिक स्थल पर भी हम ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है और वहां दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं आज, और कौन कौन मंत्री पहुंच रहे हैं, अब तक क्या क्या कार्यक्रम हो चुका है? प्रदर्शनी भी एक वहां पर लगाई गई है, इससे पहले आपने तस्वीर भी दिखाई। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो 71वां जन्मदिन है वो पूरे देश भर में मनाया जाए और उस जन्मदिन के माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचे और वर्ग के उस वंचित व्यक्ति तक जिसको सच में ज़रूरत है सेवा कार्यों की। तो अलग अलग तरह के सेवा कार्य बीजेपी के द्वारा चलाए गए। बीजेपी ऑफिस में एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को उसमें दिखाया गया कि किस तरह से वंचित तबके के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो योजना है, जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप इस राष्ट्रीय कार्यालय में लगाया गया है जिसका उद्घाटन खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। और सबसे बड़ा टारगेट है कि आज जो बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है और टारगेट रखा गया है 2 करोड़। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा जाएगा, यानी कि 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में ये आंकड़ा पहुंच सकता है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के मामले में होगा। तो बीजेपी की कोशिश है कि सेवा कार्यों में भी रिकॉर्ड बनाया जाए, अलग अलग वर्गों के लोगों तक पहुंचा जाए, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हो, या अलग अलग तरीके के जो कैंप हैं वो पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। और ये केवल आज के दिन नहीं होगा, ये 7 अक्टूबर तक, यानी कि आने वाले जो 7 अक्टूबर तक एक पूरी श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें तमाम तरह के तक इसी तरह से सेवा के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। और आज जगह जगह कई जगह ब्लड कैंप्स लगाए गए हैं, कई जगह